बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियरिंग मटीरियल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स सिविल 113 चैप्टर नंबर 7 का आज का जो टॉपिक है हमारा वो कंक्रीट की बैचिंग के मुताबिक। बैचिंग की क्या तारीफ होगी? कंक्रीट को उसके अज्जा के मुताबिक मापने के अमल को कंक्रीट की बैचिंग कहते हैं। इसको कैसे मापा जाता है, कैसे? तो उसके लिए दो तरीकेकार हैं। एक बैचिंग बाय वेट, दूसरा मेथड बैचिंग बाय वॉल्यूम। बैचिंग बाय वेट, वजन के लिहाज से इसको नापेंगे। वजन के लिहाज से कैसे कि फर्क करेंगे? जैसे कि आपको पता है कि सीमेंट का एक थैला बैग 50 kg का इसका वजन होता है, तो 50 किलोग्राम सीमेंट इसी तरह अगर हम उसी रेशो को लेंगे जो पिछले टॉपिक में हमने ली थी 1:4 की, 1:2:4 की, इसके लिहाज से अगर हम कंक्रीट तैयार करेंगे तो 150 kg हम सीमेंट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह रेत की मिकदार इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 100 kg। एग्रीगेट की मिकदार इसी का डबल 200 kg। 100 किलोग्राम सीमेंट 50 किलोग्राम सीमेंट, 100 किलोग्राम रेत और 200 किलोग्राम रेत एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जगह का बैचिंग बाय वेट कहलाएगा। उसके बाद अगला अमल बैचिंग बाय वॉल्यूम। सीमेंट के एक बैग का वॉल्यूम 1.25 CFT क्यूबिक फीट होता है। तो उसके लिहाज से हम सीमेंट के एक बैग के वॉल्यूम के लिहाज से हम एक मेजरिंग बॉक्स तैयार करेंगे। इस तरह यह हमने तैयार किया हुआ है मेजरिंग बॉक्स, ठीक है जी। इसमें इसका मेजरिंग बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 1.25 CFT। इसकी लंबाई 1 फुट, चौड़ाई 1 फुट और हाइट इसकी जो है वो 1.25 फुट 1.25। हम इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 फुट इसकी इधर लंबाई है, 1 फुट चौड़ाई है और 1.25 ये इसकी हाइट है, तो ये इसका वॉल्यूम आएगा 1.25 CFT। इसी तरह इस मेजरिंग बॉक्स में एक सीमेंट के बैग के मुताबिक हो गया। अगर साइड में जाकर आप इसको चेक करना चाहें तो वाकई में है या नहीं है, अगर आपके पास इंची टेप भी नहीं है, फीता भी नहीं है, तो सीमेंट का एक बैग खोलकर इसके अंदर डालेंगे और इसके मुकम्मल भर जाएगा। अगर नहीं भरता, इसका ठेकेदार ने इसको फालतू बनाया हुआ है, ऐसे करते हैं ठेकेदार, तो आपने क्या करना है कि जहां तक सीमेंट का एक बैग आ जाता है उसके मुताबिक उसको निशान लगा लेंगे और उतने ही मिकदार में आपने 2 से रेत डाली है, 2 ये बॉक्स। इसी तरह 4 बॉक्स आपने एग्रीगेट डालना है। ये तरीका कंक्रीट की बैचिंग का था। उसके बाद अगला जो स्टेप हमारा आएगा वो कंक्रीट की बैचिंग, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जब कंक्रीट को मिलाया जाएगा, बैचिंग तैयार किया जाएगा, उसके बाद कंक्रीट की को मिलाने का अमल
मलाना, कंक्रीट का मलाना, मिक्सिंग। इसके भी दो मेथड है, वैसे तो मेथड कई हैं इसके, लेकिन ज्यादातर दो ही इस्तेमाल करते हैं। एक बाई हैंड मिक्सिंग, हाथ के साथ के सीमेंट आपने पहले एग्रीगेट फेंका, ठीक है, 1 2 4 रेशो आपने इस्तेमाल करनी है। एक हिस्सा सीमेंट, 2 हिस्से रेत, 4 हिस्से एग्रीगेट। पहले एग्रीगेट आपने फेंके 4 हिस्से, उसके बाद उसके ऊपर आपने रेत 2 हिस्से डाले, उसके ऊपर सीमेंट एक हिस्सा डाला और इन तीनों को मिक्स किया। मिक्सिंग का तरीका आप पिछले चैप्टर में भी आपको पढ़ा चुके हैं, मसाले की तैयारी में भी। तो मिक्स करने का क्या तरीका कार था कि एक दफा आपने उठाकर एक साइड पर फेंकने सारे मटेरियल को बेलचे के साथ, और फिर दूसरी कल्टी देनी है, फिर तीसरी कल्टी देनी है, इस तरीके से कि सीमेंट और रेत का कलर एक जैसा हो जाए, बीच में मिक्स हो जाए। और जो प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम तैयार करेंगे उसको वाटर टाइट होना चाहिए, यानी कि मिट्टी पर आप इस्तेमाल करें। जब पानी इसके अंदर ऐड करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, तो पानी सारा रस के पीछे मिट्टी में चला जाएगा, ऐसा नहीं करना, वाटर टाइट होना चाहिए इसको। दूसरा ये था बाय हैंड मिक्सिंग, एक तरीका था इसका, बाय हैंड मिक्सिंग। दूसरा तरीका बाय मशीन मिक्सिंग। मशीन के साथ कैसे करेंगे? एग्रीगेट मतलूबा मिकदार के मुताबिक, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट आप मशीन के अंदर डालेंगे और उस ड्रम को घूमने देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट घूम ले, उसके बाद उस कंक्रीट को निकालेंगे, मिक्सिंग हो जाएगी कंक्रीट की, कंक्रीट को निकाल कर उसकी प्लेसिंग शुरू कर देंगे। ये तरीका इसका बाय मशीन मिक्सिंग। फिर बाय प्लांट मिक्सिंग होती है, वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। बाय प्लांट मिक्सिंग होती है, बाय ट्रांजिट मिक्सर होती है, ठीक है, बाय बेल्ट कन्वेयर होती है। ये बहुत से अभी मेथड आएंगे, लेकिन ज़्यादातर जो आम कामों में जो इस्तेमाल होते हैं वो ये 2 मेथड है। इसके बाद अगला हिस्सा इसकी प्लेसिंग का आता है। प्लेसिंग, कंक्रीट को एक एग्जाम में मिला लिया, उसके बाद इनकी प्लेसिंग, जगह पर डालना। कंक्रीट की प्लेसिंग, कंक्रीट की प्लेसिंग के लिए कंक्रीट तैयार कर ली है, अभी एक जगह से दूसरी जगह पर हमने उसको मुंतकिल करना है। जहां पर हम कंक्रीट को डालेंगे उसके लिए भी 2-3 चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। अगर ऊंचाई से डालते हैं कंक्रीट तो वो 1 मीटर की ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सेग्रीगेशन पैदा होती है, ऐसा बिखर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और कंक्रीट को तैयार करने के बाद हमें उसको फौरन प्लेस करना चाहिए, या इस तरह के कंक्रीट का सेटिंग टाइम, इब्तिदाई सेटिंग टाइम शुरू होने से पहले हमने कंक्रीट को प्लेस करना चाहिए। उसके बाद कंक्रीट डालने का अमल हो गया, उसके बाद कंक्रीट की तराई का अमल। कंक्रीट जब खुश्क होती है तो कंक्रीट की तराई का अमल शुरू हो जाता है। कंक्रीट की तराई, क्यूरिंग, इसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो उसके सैंड बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर पानी खड़ा करेंगे, या बोरियां रख के इसकी क्यूरिंग करेंगे, पाइप के जरिए इसकी क्यूरिंग करेंगे, वक्फे वक्फे से पानी लगाते रहेंगे। तो एक कंक्रीट की क्यूरिंग का मेथड था। आज तक आपके हमारा इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगली क्लास के लिए हाजिर होंगे।